आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पाइथन लर्निंग में। आज हम बिल्कुल पाइथन की स्टार्टिंग की बात करेंगे कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है और पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं हम अपने कंप्यूटर में। तो देखिए, आपने डिसीजन लिया है पाइथन लर्निंग का। आप सीबीएसई के स्कूल में हो सकते हैं, बीटेक या बीसीए एमसीए परस्यू कर रहे होंगे आप, तब आपको पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी। पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, विजुअल बेसिक है। पुराने टाइम की बात करें तो कोबोल है, पास्कल है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी। अब हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, क्या चीज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होती है, तो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। आपने देखा होगा कि कोई एक बच्चा है जो करीब 1.5 ईयर का है, 1.5 साल का, 2 साल का है, या आप मानिए 2.5 ईयर का है। तो उसकी मदर जो होती है वो उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, 1 2 3 4, छोटा बड़ा, इस तरीके से लेटर्स सिखा रही होती है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि बच्चे का ब्रेन जो है उसके अंदर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, लेटर्स की जानकारी उसके दिमाग में नहीं है। 1 2 3 4 की जानकारी उसके दिमाग में नहीं है। उसकी मदर उसे सिखा रही है। कुछ दिनों बाद जो काम मदर करती हैं वही काम टीचर्स करने लग जाते हैं। टीचर उसको लर्निंग कराने लग जाते हैं। टीचर्स और मदर क्या करते हैं, लर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। और जैसे जैसे लर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो आप देखते हैं कि जब वो 9th 10th में 8th में आता है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है ह्यूमन लाइफ के अंदर कि जब बच्चा छोटा होता है तब से वो लर्निंग स्टार्ट करता है, और लर्निंग 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 करते करते एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो बहुत सारी चीजें खुद से सॉल्व करने लग जाता है। अब इस चीज को हम कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे। कंप्यूटर भी क्या है, अपने आप से तो कोई काम करता नहीं है। आपको कंप्यूटर को से जो काम कराना है पहले उसको वो काम करना सिखाना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर से एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, कोई स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कराना है, तो आपको सबसे पहले उसको देना पड़ेगा। कंप्यूटर का एक प्रोग्राम उसको देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। और जब आप इंस्ट्रक्शंस दे देंगे उसे, जब आप उसे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे तब वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका तो ये एक तरीका है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे। इंस्ट्रक्शंस देने को ही हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। और कंप्यूटर को जिस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। तो एक तरीके से ये समझिए कि विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कंप्यूटर को लर्न करना सिखा रहे हैं, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं हम उसकी। तो ये पाइथन सीखेंगे हम लोग। पाइथन के बारे में थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज, जैसा मैंने पहले भी बताया, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान, कोबोल, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। इसी तरीके से एक पाइथन लैंग्वेज भी है। ये नई लैंग्वेज है क्योंकि ये 1991 में बनी है, तो इसे हम फिर भी नई लैंग्वेज मानेंगे एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ये इस व्यक्ति का नाम है वैन रॉनसन। इसने इसे बनाया था। कहाँ पर बनी थी ये? नीदरलैंड में एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स है, वहाँ नीदरलैंड में इसे डेवलप किया गया था। ठीक, तो इसका बात ये आती है कि इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा, क्योंकि पाइथन का मतलब तो स्नेक टाइप का होता है। तो कोई कॉमेडी सीरीज थी, उसको उसके बेस पर इन्होंने इसका नाम रख दिया। ये OOL एंड POL लैंग्वेज होती हैं। ये लैंग्वेज क्या रदर, इसको एक कॉन्सेप्ट तरीके से समझिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस टाइप से होती है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको ये लैंग्वेज फॉलो करती है। अब पाइथन के ऊपर अगर हम देखें तो असर किस किस का है, तो ABC लैंग्वेज आती थी बहुत पुराने टाइम में, बेसिक लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल्स में, 6th 7th में, कहीं कहीं पर 4th 5th क्लास में भी बेसिक लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो पाइथन के ऊपर बेसिकली प्रभाव है इन दोनों लैंग्वेजेस का। और एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि पाइथन का जो कोड है वो हम इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। और इंग्लिश में जब हम कोड लिखेंगे तो कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। इट इज पॉसिबल टू मिनिमम इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
अगर मैं कंपेयर करूं दो लैंग्वेजेस को, लाइक सी प्लस प्लस और इसको कंपेयर करूं मैं पाइथन को, तो जो काम सी प्लस प्लस में मुझे 10-20 लाइनें लिख के मिलता था, जो आउटपुट मुझे 10-20 लाइनें लिखने के बाद आउटपुट मिलता था, अगर मैं यहाँ पर 3 या 4 लाइनें भी लिख दूंगा पाइथन के अंदर तो सेम रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये कम इंस्ट्रक्शंस में भी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ये एक इंटरप्रिएटेड बेस्ड लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली दो भागों में आप बांट सकते हैं नाउ इट इज। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कंपाइलर का यूज करती हैं और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इंटरप्रिएटर का यूज करती है। कंपाइलर और इंटरप्रिएटर ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम कैसे हैं? क्योंकि कंपाइलर का काम भी इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और इंटरप्रिएटर का काम भी इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। दोनों का सेम काम है, लेकिन कुछ लैंग्वेज कंपाइलर को बेस्ड होती हैं, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। अब यहां पर बात आती है कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। तो कंपाइलर बेस्ड में क्या होता है कि पूरा ग्रुप ऑफ कोड एक साथ कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है मोटा मोटी तौर पर देखा जाए, लेकिन अगर हम इंटरनली जाएं तो बात थोड़ी सी अलग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर जाएं तब इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर आपने प्रोग्राम विंडोज के ऊपर डेवलप किया है अपना सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, तो ऐसा नहीं है कि वो मैकिंटोश मशीन या एप्पल मशीन्स पर नहीं चलेगा, वहां पर भी चला जाएगा, चलेगा, रन करेगा। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इस लैंग्वेज को यूज करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप लैंग्वेज लेंगे जैसे विजुअल बेसिक, डॉटनेट वगैरह, तो वहां पर आपको कुछ लाइसेंस या पैसा पे करना होगा। अब इसमें पाइथन में क्या क्या चीज कर सकते हैं, क्या बनाए जा सकते हैं, तो देखिए बेसिकली पाइथन में ये सारे काम किए जा सकते हैं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। जैसे विंडोज में बटन होता है ओके का, कैंसिल का, टेक्स्ट बॉक्स होता है जहां लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट वगैरह बनाते हैं, तो लिस्ट बॉक्स होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं। तो ग्राफिकल एप्लीकेशंस हम लोग बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेबसाइट वगैरह डेवलप करना, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, DBMS एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, स्क्रिप्टिंग। तो अभी ये फिलहाल आपके लिए कुछ चीजें नई हैं, पर फिर भी ये मान लीजिए कि ये सारे काम इसके अंदर किए जा सकते हैं। अब पाइथन के कुछ लिमिटेशंस के बारे में बताया है। हम तो जानते ही हैं ये सारी बातें कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अगर कभी वो इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या कभी कंपेयर करने के बारे में पूछ लिया जाए कि पाइथन में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो इंटरव्यू में, वाइवा में इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते रहते हैं। तो इसे समझना भी हमारे लिए जरूरी है। इट इज नॉट अ फास्ट लैंग्वेज। फास्ट लैंग्वेज का मतलब है कि इंटरप्रेटर है, और ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इंटरप्रेटर कंपेयर टू कंपाइलर क्वाइट स्लो होता है। लाइब्रेरी आर वेरी लेस। लाइब्रेरी क्या होती है? कुछ फैसिलिटीज होती हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरीज में जिन्हें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो कुछ बता रहे हैं कि कम है इसमें, लेकिन मुझे तो लगता है कि जितने काम आज के दौर में किए जा रहे हैं लगभग सारे इसमें हो ही जाते हैं। इट इज अ वीक टाइप बाइंडिंग और इट इज नॉट इजी टू कन्वर्ट सम अदर लैंग्वेज। तो पाइथन की लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। पाइथन की बात करें तो इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो जैसे पहले भी मैंने बताया आपको कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है ऐसा कहिए। तो ओपन सोर्स जो होती है वो फ्री होती है, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे जैसे python.org, तो वहाँ पर जाके वेबसाइट खुलेगी और वहाँ पर इस तरीके से एक वेबसाइट खुलेगी python.org, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये python.org वेबसाइट है, आप इस पर जाइए। आसानी से यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बस आपको थोड़ी सी एक दो बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर एरो जो लगा है वो लगा है पाइथन 3.6.5, उससे ऊपर लिखा है पाइथन 2.7.15। तो एक्चुअली ये क्या है, अलग अलग वर्जन है। जब भी कोई नई चीज ऐड की जाती है लैंग्वेज को तो उसका वर्जन चेंज मान लिया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके के वर्जन हैं, तो आप कोई भी वर्जन ले सकते हैं। 3.6, 3.7 आप ले सकते हैं आसानी से। तो उसमें क्या होगा कि आपके लगभग सारे प्रोग्राम्स रन हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो 3.6 से ऊपर कोई भी वर्जन आप ले लीजिए। हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम तो 2.7 वगैरह में भी चल जाते हैं, पर फिर भी मेरी रिकमेंडेशन है 3.5 से ऊपर ही लीजिए।
आप डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखने की है कि जब आप डाउनलोड करेंगे 3.5 3.6 को, तो वो आपसे पूछेगा आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दूसरी एक चीज़ जरूर देख लीजिए कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए विंडोज़ है, मैक है, या कोई यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ये देख लीजिए कि वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसा भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जिस तरीके का भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप उसी तरीके का इंस्टॉलर लीजिए। जैसे यहां पर देख रहे होंगे आप, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, यहां पर इन्होंने लिया है ये मैक 64 32 बिट इंस्टॉलर। अब 86S 64, तो आप अपने कंप्यूटर को देख लीजिए कि वो 32 बिट का है या 64 बिट का है, उसी का इंस्टॉलर आप इंस्टॉल कीजिए, तभी ये रन होगी, अदरवाइज रन करने में प्रॉब्लम करेगी। बहुत छोटी फाइल होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। आप इसे डाउनलोड करेंगे, जैसे ये जो यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं कि ये 64 बिट का डाउनलोड कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए कि आपके कंप्यूटर में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड टू पाथ ये कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉल कर लीजिए। जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो सर्च बटन पे जब आप जाएंगे तो पाइथन जैसे ही लिखेंगे तो पाइथन का जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगा वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। इस तरीके से IDLE लिखा होगा। IDLE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, तो ये आपको प्रोग्रामिंग करने का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो आप इस पर जब जाएंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो आपने पाइथन इंस्टॉल की थी वो पाइथन आपकी आ जाएगी। ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कोड लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप प्रोग्रामिंग कोड लिख सकते हैं। और इसका एक दूसरा तरीका भी है काम करने का, ये सेल है SHELL शेल, तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। दूसरा तरीका इसका है स्क्रिप्ट मोड हो गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इंटरेक्टिव मोड में आप क्या करते हैं, पहले एक फाइल बना लेते हैं। जैसे ये तो हो गया इंटरेक्टिव मोड, इसमें क्या किया आपने A = 10, B = 20, C = A+B प्रिंट, ये सारा कोड लाइन बाय लाइन लिखा, एक एक लाइन करके लिखा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी प्रोग्रामिंग फाइल में स्टोर करते हैं और फाइल को रन करा दें, तो यस, दिस इज आल्सो पॉसिबल। इसको स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। आप फाइल में गए, न्यू फाइल बनाया, आपको एक नोटपैड की तरह मिल जाएगा, नोटपैड की तरह आपको ये नोटपैड की तरह मिल गया। इसमें आपने अपना कोड लिख दिया, और कोड लिखने के बाद जब आप सेव करेंगे तो बड़ा ध्यान रखना है, जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो .py लगाना नहीं भूलेंगे। फाइल का नाम रखा आपने दिल्ली, दहली, कोलकाता, मुंबई, आप रख सकते हैं कोई भी नाम, लेकिन .py उसके पीछे लगाना जरूरी है। तो .py से आपने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद आप या तो F5 प्रेस कर दीजिए या रन ऑप्शन में चले जाइए, रन ऑप्शन में चले जाइए या F5 प्रेस कर दीजिए। तो जब आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। सो इंस्टॉलेशन और हिस्ट्री में आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वेरिएबल, डेटा टाइप्स वगैरह जैसी चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो की पूरी एक सीरीज है, एक प्लेलिस्ट है ये। तो इस प्लेलिस्ट को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में, इंटरव्यूज में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।